महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 के लिए एनसीपी नेता नवाब मलिक ने नामांकन दाखिल कर दिया है। आखिरी दिन में अजीत पवार की पार्टी ने नवाब मलिक को टिकट देकर महायुति की टेंशन बढ़ा दी है। इस बीच महायुति और महाविकास अघाड़ी दोनों ही गठबंधनों में कई बागी भी मैदान में उतर गए हैं। अजीत पवार की एनसीपी ने बीजेपी के विरोध के बाद भी नवाब मलिक को उम्मीदवार बना दिया। नवाब मलिक ने मुंबई के मानखुर्द की शिवाजी नगर सीट से एनसीपी के टिकट पर पर्चा भरा है। सबके मन में यही सवाल है कि एनसीपी ने नवाब मलिक को आखिरी टाइम में इसी सीट से टिकट क्यों दिया। इसके पीछे आखिर अजीत पवार की क्या मजबूरी रही। चलिए पॉइंट्स में समझते हैं कि आखिर क्यों झुके अजीत पवार। पहला पॉइंट है, लोकसभा चुनाव में एनसीपी को चुनाव लड़ने के लिए केवल 4 ही सीटें मिली थी। विधानसभा चुनाव में उन्हें महाराष्ट्र की 288 सीटों में से सबसे कम सीटें मिली, जिसके बाद से पार्टी के नेता हर बात पर समझौता करना नहीं चाहते थे। अगला पॉइंट है कि अजीत पवार को कहीं ना कहीं खुद को साबित करना था और ये एक सही समय था, क्योंकि नवाब मलिक उनकी पार्टी के टॉप 5 नेताओं में से एक हैं। नवाब मलिक मुस्लिम समुदाय में एक प्रमुख चेहरा हैं और उनका समर्थन खोने से पार्टी को लोकसभा चुनाव के समय काफी नुकसान हुआ था। चलिए अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। एनडीटीवी की रिपोर्ट के अनुसार एनसीपी के सूत्रों ने कहा कि मलिक को नामांकन ना देने के लिए अजीत पवार पर बीजेपी का दबाव रहा है, लेकिन पवार को अपने करीबी लोगों और अपनी पार्टी के नेताओं से भी आलोचना का सामना करना पड़ रहा है। पार्टी नेताओं का ऐसा कहना था कि अजीत पवार कुछ ज्यादा ही समझौता कर रहे हैं। मुंबई के मानखुर्द की शिवाजी नगर सीट से नामांकन भरने के बाद एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान भी सामने आया था। चलिए आपको सुनाते हैं कि क्या बोले नवाब मलिक। मुझे पता नहीं, पार्टी मेरे साथ खड़ी रही। अजीत पवार संकट के समय मेरे परिवार के साथ मेरे साथ खड़े रहे। मेरा कर्तव्य है कि मैं अजीत पवार जी के साथ खड़ा रहूं। मैं उनके साथ खड़ा हूं। पार्टी का नामांकन मैंने भरा है। मुझे उम्मीद है कि समय के भीतर फॉर्म जमा होगा। अगर नहीं जमा हुआ तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट की हैसियत से हम चुनाव लड़ेंगे। कैमरे में आपका ही आ रहा है। सुरेश पाटिल, बुलेट पाटिल उतरवलेले फ्रेंडली फाइट होगी यहाँ पर। मुझे पता नहीं कौन उम्मीदवार है, ये महत्वपूर्ण है। किसका समर्थन है ये महत्वपूर्ण। 3 बजे तक इंतजार मैं भी कर रहा हूँ। 3 बजे तक आप भी इंतजार करें। 3 बजे के अंदर चीजें स्पष्ट हो जाएगी कि मैं पार्टी से हूँ या इंडिपेंडेंट हूँ। हमें लगता है 3 बजे परिस्थितियाँ साफ हो जाएंगी, लेकिन मैं चुनाव लड़ूंगा। आपको बता दें कि एनसीपी के हमेशा से ही मुस्लिम समुदाय के साथ अच्छे रिश्ते रहे हैं, लेकिन अजीत पवार के बीजेपी के साथ गठबंधन करने के बाद मुस्लिम वर्ग के वोटों का आधार कम हुआ है। नवाब मलिक ने जैसे ही नामांकन दाखिल किया, वैसे ही बीजेपी ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। बीजेपी के स्थानीय नेताओं ने खुलकर ऐलान कर दिया कि वे नवाब मलिक को कतई समर्थन नहीं करेंगे। बता दें कि नवाब मलिक जिस सीट से प्रत्याशी हैं, वहां एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना के प्रत्याशी एमवीए को लीड कर रहे हैं। ऐसे में नवाब मलिक के लिए ये लड़ाई आसान होने वाली नहीं है। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।